हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार निर्जला एकादशी व्रत को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। व्रत 6 जून को करना है या 7 जून को करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है एकादशी व्रत को लेकर के। तो जी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो हमें कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत खोलने का शुभ समय क्या है, और एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या जल पीकर हम निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं क्या। तो जी ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी होती है। इसको हम भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, मतलब कि उठाना चाहते हैं, तो वो निर्जला एकादशी से व्रत को शुरू कर सकते हैं। देखिए पूरे साल में केवल यही एक एकादशी ऐसी होती है, अगर आप पूरे वर्ष की कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और आप निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक निर्जल व्रत पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है साल की सभी एकादशी मतलब कि 24 एकादशी का पुण्यफल प्राप्त होता है। देखिए निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है इसमें हमें जल का सेवन भी नहीं करना होता है। बाकी और चीज़ तो खाना पीना बहुत दूर है, ठीक है, जल भी नहीं पीना होता है, ठीक है। बिना जल पिए, बिना कुछ खाए पिए हुए ही हमें जो है इस व्रत को पूरा करना होता है, तभी हमें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अच्छा, मुझसे किसी ने एक सवाल किया था कि दीदी हम ना साल की सभी एकादशी के व्रत करते हैं, तो क्या निर्जला एकादशी के दिन हमें बिना जल पीकर ही व्रत करना होगा। तो देखिए सबकी अपने अपने शरीर की सामर्थ्य होती है, लेकिन देखिए निर्जला एकादशी का जो व्रत है इसमें जल भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, तभी हमें जो है इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई बीमार है और वो व्रत करना चाहता है तो वो जो है जल पीकर इस व्रत को कर सकते हैं। उनको ये है कि एकादशी व्रत का पुण्य फल तो उनको प्राप्त होगा ही, ठीक है। और अगर आप जो है साल की सभी एकादशी के व्रत करते हैं और आपके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप पूरे दिन जो है प्यासे रह सकें, ठीक है, बिना जल के आप रह सकें, तो आप जो है जल पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी शरीर की सामर्थ्य के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ही एकादशी का व्रत करके पूरे साल की एकादशी व्रत जितना पुण्यफल प्राप्त करना चाहता है ना, तो उसको जो है निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो बिना जल के ही रखना होगा, ठीक है, मतलब कि बिना जल पिए हुए ही आपको व्रत करना होगा और पूरी विधि के साथ, ठीक है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, दसवीं की शाम को ही जब हम जल या भोजन ग्रहण करते हैं ना, बस वो तभी जल पी लेते हैं और फिर अच्छे से कुल्ला करके जो है व्रत को शुरू मान लेते हैं, ठीक है। फिर जो है द्वादशी के दिन पारण करके ही वो जो है कुछ खाते पीते हैं, मतलब कि इतना लंबा व्रत जो है वो पूरा विधि पूर्वक निर्जल करते हैं, तब उनको जो है 24 एकादशियों जितना पुण्यफल प्राप्त होता है। मतलब कि साल की सभी एकादशियों का पुण्यफल उनको एक निर्जला एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ना इस तरह से भी निर्जला एकादशी के व्रत को करते हैं, जैसे कि सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त से वो जो है व्रत को शुरू करते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद में जो है 1 अंजुलि भर करके जल पीते हैं, तो इस तरह से व्रत को करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल आपके शरीर के सामर्थ्य के ऊपर है कि आपको जल पी करके व्रत करना है या बिना जल पिए हुए आपको व्रत करना है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो देखिए सभी को जो है ये एकादशी व्रत जरूर से ही करना चाहिए। देखिए इस बार क्या है ना, 2 दिन एकादशी है, 6 जून और 7 जून को एकादशी है। तो अब सवाल ये आता है कि 6 जून को व्रत करें या 7 जून को व्रत करना है, कौन सी एकादशी ज़्यादा उत्तम है जिस दिन हमें व्रत करना है। देखिए 6 जून को भी ना पूरे दिन की एकादशी है, सूर्य उदय में एकादशी है, लेकिन इस दिन ना आपको द्वादशी तिथि नहीं प्राप्त होगी। ये 10वीं युक्त एकादशी भी नहीं मानी जाएगी, लेकिन पूरे दिन की एकादशी है, ठीक है। लेकिन 7 तारीख को ना द्वादशी भी है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, चाहे उसमें थोड़ा सा ही अंश द्वादशी का हो, ठीक है, वो जो है उत्तम होती है।
है सर्वश्रेष्ठ होती है। उस एकादशी के व्रत को करने से हमें जो है 1000 एकादशी जितना पुण्यफल प्राप्त होता है। तो देखिए द्वादशी युक्त एकादशी 7 जून को है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में भी 7 जून को ही एकादशी व्रत का पालन किया जा रहा है। देखिए द्वादशी युक्त एकादशी जो होती है ना, तो इससे जो है हमें 2 व्रतों का पुण्यफल प्राप्त होता है। एकादशी का पुण्यफल प्राप्त होता है और द्वादशी तिथि के व्रत का भी हमें पुण्यफल प्राप्त होता है। इसीलिए ये व्रत जो है बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो हम भी अपने घर पर 7 तारीख को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। अच्छा देखिए, अगर आप जो है 6 तारीख को जो है निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो जो पारण करना है, जैसे कि 7 तारीख को द्वादशी के दिन आप पारण करेंगे 6 तारीख को व्रत करके, तो जो पारण का समय है ना वो दोपहर को 1:30 बजे के बाद में बैठ रहा है। ठीक है, तो तभी भी आपको फिर दोपहर तक, मतलब कितना लंबा एकादशी का जो समय है वो कितना लंबा रहेगा। आप सोचिए, आप 10वीं से जो है व्रत को उठाएंगे और फिर आप एकादशी का पूरा व्रत करेंगे, फिर आप द्वादशी के दिन मतलब कि 7 तारीख को आप जो है दोपहर के समय में जाके पारण करेंगे। तो जब 6 तारीख को हम व्रत करेंगे तो पारण का जो शुभ मुहूर्त बैठ रहा है वो दोपहर के समय में बैठ रहा है 1:30 बजे के बाद। इसीलिए जो है 7 तारीख की एकादशी जो है बहुत ही उत्तम है। और इसका जो पारण का समय है 8 तारीख को रविवार के दिन सुबह के समय में 5:30 से लेके 7:30 के बीच में आपको पारण करना है। ठीक है, बाकी आप जो है अपने सिटी के अकॉर्डिंग टाइम को देख सकते हैं। अच्छा देखिए 6 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है, लेकिन हम 7 तारीख को व्रत करेंगे, तो 6 तारीख को हो सके तो आप जो है फलार करें, दूध पिए, दही खाएं, दही की लस्सी आप पी सकते हैं। इस तरह से करके आपको जो है व्रत करना है। ये नहीं कि आप जो है कोई भी तामसिक भोजन को पा रहे हैं या जैसे चावल खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 6 तारीख को भी पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक रहना है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो है आपको जाप करना है और मंत्र का जाप हमेशा शुद्ध अवस्था में ही किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा जैसे कुछ लोग मुझसे मिलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि दीदी एकादशी का व्रत लड्डू गोपाल को भी रखवाना चाहिए क्या? तो देखिए एकादशी का व्रत हमारे कल्याण के लिए होता है, कान्हा जी के कल्याण के लिए कोई भी व्रत नहीं है। ठीक है, तो उनकी भोग प्रसादी हमें ऐसे ही करानी है जैसे कि हम हर रोज उनकी सेवा करते हैं ना। उनके लिए सुबह में जो है नाश्ता बनाते हैं, दूध का भोग लगाते हैं, दोपहर को भोजन तैयार करते हैं, रात्रि भोजन कराते हैं। तो सारी सेवा हमें जो है इस तरह से ही करनी है एकादशी के दिन भी, जैसे कि हम हर रोज करते हैं। हाँ देखिए एकादशी के दिन आपको क्या करना है, तुलसी जी में जल नहीं देना है। ठीक है, तो आप 10वीं के दिन है ना तुलसी जी को अच्छे से जल से भर दीजिए और फिर आपको जो है एकादशी के दिन जो है जल तुलसी जी में नहीं देना है, मतलब कि 6 तारीख से ही आपको जो है तुलसी जी में जल नहीं डालना है। तो जी यहाँ पर हमारी श्याम सुंदर जी और श्री जी का पूजन हमने कर लिया है। हमारी श्याम सुंदर जी श्री जी को लेकर के आए हैं शादी करके वृंदावन से। तो आपको हमारी श्री जी कैसी लगी जरूर से बताइएगा। श्री जी की सेवा हमें कैसे प्राप्त हुई है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।